न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि जो न्यूज़ व्यूज़ ने एक बात उठा रखी थी कि जो ये फॉर्म साइन किए गए हैं, ये कुछ ना कुछ इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब वो फॉर्म वापस किए जा रहे हैं क्योंकि रुद्राक्ष ने जिस तरह से मैनिपुलेट करके ये बातें कही थी कि उनको 50% पेमेंट मिल जाएगी। लोग बड़े दूर दूर से आकर उन्होंने फॉर्म साइन करे थे और साइन होने के बाद में ये फॉर्म रुद्राक्ष ने हाई कोर्ट के अंदर राकेश रिक्की की रिट के साथ सपोर्ट में लगाने के लिए प्लान बना रखा हुआ था। लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो ये सारे फॉर्म वापस करने पड़े लोगों को, उनके लिए वापस करने की तैयारी की गई है। और कुछ ऐसा ही कुछ और भी बताया जा रहा है कुछ सूत्रों के अनुसार कि रिक्की ने ये बात दर्ज करवाई है कि अरेस्ट होने से पहले कुछ लोगों ने उनको किडनैप किया था। क्या ये बातें सच हो सकती हैं कि राकेश रिक्की को किडनैप किया गया? क्यों किया गया, कैसे किया गया? तो ये कंप्लेंट पुलिस के अंदर क्यों नहीं आई अगर उनको किडनैप किया गया था? क्या वो बरगला रहे हैं पुलिस को? वो बता रहे हैं कि मेरे को किडनैप करके कुछ खाली कागज़ों के ऊपर साइन किए गए और उसके बाद जब पुलिस ने जाके वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेट किया तो उनकी जो प्रॉपर्टियां थी वो बिक चुकी थी। क्या ऐसी बातें सच हो सकती हैं? क्या ये अफवाह है या झूठ परोसा जा रहा है रिक्की की तरफ से? ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं जो समझ पाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टियां कागज़ साइन करने के बाद बिक गई। क्योंकि कानून इतना ऐसी बातों को वो समझ जाएगा कि हाँ जी किसी ने बोला कि ऐसे करके कागज़ पर साइन हुए और वो प्रॉपर्टियां उनके नाम हो गई हैं। उसके लिए बाकायदा दर्ज होती है वहाँ पे। अब दूसरी बात ये है कि अब कुछ लड़कियों के बयान लिए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। वो कौन से बयान लिए जा रहे हैं, कैसे बयान लिए जा रहे हैं, कौन सी लड़कियां हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि लड़कियां इमिग्रेशन से ताल्लुकात रखती हैं। बहुत उस हिसाब की लड़कियां जो इमिग्रेशन में जैसे काम करती हैं वैसा ही उनका पहनावा है और वो वहाँ पुलिस स्टेशन में आई हैं बयान दर्ज करने के लिए। क्या वो बयान दर्ज करने के लिए आई हैं या वो कंप्लेंट करने के लिए आई हैं? तो कुछ दिनों में पुलिस ऐसा कुछ बता सकती है कि कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है जिन्होंने लोगों के साथ में उनके साथ में विश्वासघात किया है, उनको बरगला कर बुलाकर वहाँ पे उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइयों का भी पूरा हाथ है इस फ्रॉड में। चाहे उनके जो आका हैं उनको फ्रॉड करने के लिए मजबूर कर रहे थे या उनसे करवा रहे थे, लेकिन वो भी शामिल हैं क्योंकि उन्हीं की बातों में आकर ही लोगों ने उनको पैसे दिए और ये माना कि उनका वीज़ा लगा हुआ उनकी कंपनी में, उनके लोग बाहर गए हुए हैं। ऐसी सारी बातें उनको बताई गई हैं और उन्होंने वहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये उनको ये बताया गया है कि यहाँ पे सब चीज़ ठीक चल रही है, ऐसा उनको विश्वास दिलाया गया था। अब बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं कि सारे के सारे जो पैतरे थे या सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो धरी की धरी रह गई हैं। जहां लोगों को भरोसा हो रहा था कि उनको वो पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन अब वो भरोसा ख़त्म हो गया है, टूट गया हुआ है। और दूसरा ऊपर से रुद्राक्ष के जो वकील हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि जब रिक्की वापस बाहर आएगा तो उनको वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन रिक्की ने इतना बड़ा कांड कर चुके हैं कि वो मुश्किल है कि उनका पैसा उनको वापस दिला पाएंगे, उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनका एक आदमी बाहर आए और उनको पैसे दे जाए? ऐसे तो जो लोग पकड़े गए हैं उनके जो खैर खवाए हैं वो भी तो बाहर ही हैं। वो चाहे तो पैसा इकट्ठा करके या कहीं से भी कुछ करके इंतज़ाम करके या इनके जेल में जाकर उनसे बात करके उनसे पैसा अरेंज करके वो दे सकते हैं पेमेंट। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? सिर्फ ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यही लोगों को बाहर भेजा जाए? उनके और भी तो रिश्ते नाते हैं, इनके और भी एजेंट्स हैं, इनके कितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो इनके साथ में काम करते थे। खाली इनका ही खेल नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं, उनके जो ऑथोराइज्ड जो सिग्नेचरी हैं वो भी तो बाहर ही घूम रहे हैं। ये तो सिर्फ मेजर लोग पकड़े हुए हैं, जो 5-6 लोग पकड़े हुए हैं, उसमें से 2 औरतें हैं जिनको पकड़ा ही नहीं गया, उनको ऐसे ही रिजम्प्ट कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। तो अब
देखने वाली बात यह है कि ये सब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।